बाकी अल्पसंख्यक से मुराद ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान, इसमें क्रिश्चियन भी आते हैं, सिख समाज भी आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, पारसी आते हैं। हमारे राज्य में शिक्षा में और दो एक चीज़ों में बंगालियन, उड़िया भी अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक में आते हैं। तो वो सारी चीजों को देखना है। सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के लिए जो योजनाएं हैं उसके अलावा भी झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के 3 सदस्यीय समिति के द्वारा लातेहार जिला में किया गया समीक्षा बैठक। समीक्षा बैठक में आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान, आयोग के सदस्य डॉक्टर एम तौसीफ एवं कारी बरकत अली आज लातेहार परिसदन में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक किया। सर्वप्रथम जिला के अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया। साथ ही कांग्रेस एवं जेएमएम के नेता के कार्यकर्ताओं ने भी स्वागत किया। बैठक में आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने जिला के सभी विभागों में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों को उनके जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित करने से संबंधित सभी विभागों को निर्देश दिया एवं पूर्ण रूप से अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की भी समीक्षा किया। बैठक में जिला के सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। आयोग के द्वारा सभी विभागों में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाए जा रहे योजनाओं से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी ली। उन्होंने झारखंड के समस्त 24 जिलों में आयोग की टीम द्वारा समीक्षा बैठक की जा रही है। समीक्षा बैठक में पूर्व आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, जिसके समाधान के लिए आयोग की टीम ने त्वरित कार्रवाई का आदेश संबंधित विभागों को दिया है। आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि राज्य भर में सभी जिलों में लगातार आयोग पहुंच रही है और इस तरह की समीक्षा की जा रही है। आयोग के पास अलग से आम नागरिकों के द्वारा समस्याएं का आवेदन भी आ रहा है, जिसके निराकरण हेतु संबंधित विभाग को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। आयोग के सदस्य डॉक्टर एम तौसीफ ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी अपने रिपोर्ट लेकर आयोग के समक्ष पेश हुए एवं सभी ने बड़े विस्तार के साथ अपने द्वारा किए गए कार्यों को रखा। अधिकतर विभागों में बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ विभागों में और बेहतर काम करने की आवश्यकता है, जो कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए जो स्कीम राज्य सरकार चला रही है उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। साथ ही साथ आम लोगों की भी समस्याओं का समाधान के लिए निर्देश दिया गया है। सदस्य कारी बरकत अली ने कहा कि हम सबका उद्देश्य है कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय को पहुंचे। कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय की भक्ति योजनाओं से वंचित ना रहे, यह सुनिश्चित करना अधिकारियों का फर्ज बनता है। आयोग की कमेटी ने समीक्षा रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संतोष व्यक्त किया है। आप पूरा रिपोर्ट देखें। आज आपके लातेहार परिसदन में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम जिला में चल रही जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनाएं हैं वो या बाकी तमाम योजनाओं में अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में उनकी हिस्सेदारी दी जा रही है या नहीं, इसी की समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। अल्पसंख्यक आयोग की टीम पहुंची है और इस तरह की समीक्षा बैठक राज्य के तमाम जिलों में लगातार हम लोग कर रहे हैं और अलग अलग टीम बना के भी लोग निकल रहे हैं। मैं लगातार इधर रांची, जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां, चाईबासा के बाद यहाँ पहुँचा हूँ और कल हम लोग पलामू करेंगे, परसों गढ़वा करेंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से तमाम योजनाओं की समीक्षा की गई और उसमें ये देखा गया कि थोड़ा सा शिक्षा के मामले में कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज, विशेषकर उर्दू टीचर्स की बहुत कमी है, क्योंकि वो तो नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी और उर्दू टीचर्स के अलावा भी अन्य टीचरों की भी कमी है। और तमाम योजनाओं की डिटेल रिपोर्ट हर विभाग से लिया गया और इसको हम लोग जब तमाम जिला वाइज खत्म होगा
तो उसका एक एक्सेल डाटा बनाकर फिर राज्य स्तरीय समीक्षा की जाएगी और तमाम चीजों को लेकर अल्पसंख्यक आयोग अपनी एक रिपोर्ट अपने सरकार को, झारखंड सरकार को पेश करेगी और उस रिपोर्ट में जहां जो कमी होगी उसके लिए निवेदन किया जाएगा कि इसको पूर्ण किया जाए, इसको पूरा किया जाए। जहां जिस चीज की कमी है, डॉक्टरों की भी कमी है, देखी गई जो रिपोर्ट है, डॉक्टर्स बहुत कमी है। इन जनरल जो पद है, जितने डॉक्टर्स होने चाहिए उसमें है ही नहीं। तो ये सारी चीजों की जो रिपोर्ट है, ओवरऑल जिला की जो तमाम रिपोर्ट्स हम लोगों ने देखा, ओवरऑल सही है। कहीं कहीं पर किसी में परसेंटेज आबादी का अनुपात में थोड़ा कम है, किसी में ज्यादा भी दिख रहा है, तो उसको आप ओवरऑल कहेंगे तो सही है। इसी तरह के हम लोग आगे कल पलामू करेंगे, परसों गढ़वा करेंगे। सर, आप बताइए। लातेहार में कल्याण विभाग के द्वारा अल्पसंख्यक बच्चों के लिए 10,700 जो मिलता है, लातेहार में 2 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस विषय में क्या कहते हैं? नहीं, ये मेरे जानकारी में नहीं है। इस सिलसिले में मैं कुछ बता भी नहीं पाऊंगा, कुछ जानता ही नहीं हूँ। क्या घोटाला है, नहीं है, किस तरह की बातें हैं, ये मेरे नॉलेज में नहीं। और किसी ने बताया नहीं, कहीं हमने देखा ही नहीं। सर, आप बता रहे हो विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है योजनाएं, क्या क्या योजनाएं चलाया जा रहा है विकास के लिए? नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए अलग से भी है, इन जनरल भी हम लोग देख रहे हैं कि जो जनरल सबके लिए है। अब सबके लिए है तो उसमें हमको देखना है कि सेंसेक्स के हिसाब से 14% सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक है पूरे देश में। तो उस हिसाब से हमें देखना है कि हमको, अब बाकी अल्पसंख्यक से मुराद ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान, इसमें क्रिश्चियन भी आते हैं, सिख समाज भी आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, पारसी आते हैं। हमारे राज्य में शिक्षा में और 2-1 चीज़ों में बंगाली या उड़िया भी अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक में आते हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखना है। सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के लिए जो योजनाएं हैं, उसके अलावा भी जो योजना है उस पर भी हम लोग तमाम चीज़ों की समीक्षा की है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अल्पसंख्यक का विकास अभी भी काफी पीछे है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये सिर्फ यहाँ की बात, यहाँ तो अभी तक जो देखा हमने सही है, लेकिन पूरे देश में अल्पसंख्यकों की जो हालात हैं, सच्चर समिति की रिपोर्ट में ये क्लियर हो गया कि देश में अल्पसंख्यकों में विशेषकर मुसलमान इस देश में दलितों से बदतर हाल में है। लेकिन उसमें सुधार आ रहा है। जिस तरह से एजुकेशन के मामले में मुस्लिम समाज बहुत पीछे था, तो अब जागरूकता आ रही है, लोग पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा, हर समाज के लोगों से निवेदन करूंगा, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से निवेदन करूंगा कि बच्चों को पढ़ाइए। और बिना तालीम के, बिना एजुकेशन के कुछ भी नहीं कर सकता है कोई।